गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं माधव हिंदी पाठशाला से अमित। तो स्टूडेंट्स, हमने यूनिट 3 ट्रैवल टाइम में एक्टिविटी 4 तक किया। अभी हम एक्टिविटी 6 जो है, तो एक्टिविटी 6 में का हम अभ्यास करेंगे। तो एक्टिविटी 6 में यहाँ पर देखो कि यहाँ पर माहिती दी गई है और उसके हिसाब से हमें दरेक जो हर एक व्यक्ति के बारे में हमें लिखना है। तो यहाँ पे देखो, विश्वा नाम की लड़की के बारे में बताया गया है कि विश्वा जो है वो 10 साल की है, एक स्टूडेंट है, उसके कर्ली हेयर है, वो कद में लंबी है। तो यहाँ पे देखो, विश्वा इज़ अ गर्ल, शी इज़ 10 years ओल्ड, शी इज़ अ स्टूडेंट, शी हैज़ कर्ली हेयर, शी इज़ टॉल। कि विश्वा एक लड़की है, वो 10 साल की है, वो एक स्टूडेंट है, उसके कर्ली हेयर है और वो कद में लंबी है। यहाँ पे देखो, मिस्टर वसावा जो है वो डॉक्टर है, वो 52 years ओल्ड है और वो कद में छोटे है। तो उनके बारे में हमें लिखना है कि मिस्टर वसावा इज़ अ मैन, ही इज़ अ डॉक्टर, ही इज़ 52 years ओल्ड, ही इज़ शॉर्ट। उसी प्रकार मिसेस परमार के बारे में दिया है, क्या लिखेंगे? मिसेस परमार इज़ अ वुमन, शी इज़ 35 years ओल्ड, हर हेयर आर ड्रेसर, शी इज़ फैट। शी इज़ हेयर ड्रेसर एंड शी इज़ fat. Mrs. Parmar is a woman. She is 35 years old. She is hairdresser. शी इज़ फैट। ओके स्टूडेंट, चलो अभी एक्टिविटी 7 में देखो, यहाँ पे गोलू के फैमिली का चार्ट दिया हुआ है, तो हमें उससे देखना है और नाम लिखने हैं। तो यहाँ पे देखो फैमिली चार्ट, तो क्या क्या दिया है देखो, फादर, मदर, सिस्टर एंड ब्रदर। तो वो लोग तो 4 ही थे ना, तो 4 ही आएंगे। देखो, तो यहाँ पे देखो, आई एम गोलू, माई फादर्स नेम इज़, क्या नाम था उसके पापा का? रोहित भाई। माई मदर्स नेम इज़ नेहा बेन, माई सिस्टर्स नेम इज़ पिंकू। देखो, उसके परिवार में 4 ही लोग थे, इसलिए 4 ही लोगों का नाम लिखा। ओके स्टूडेंट, चलो अब हम आगे एक्टिविटी 7B। तो एक्टिविटी 7B में हमारे परिवार का, यानी हमारे परिवार में कौन कौन है उसके बारे में हमें लिखना है। यहाँ पे देखो, फैमिली चार्ट में भले ही ये सब दिया है, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, नाना नानी, दादा दादी, फिर आपके चाचा बुआ, मामा मासी, ये सब के बारे में दिया है, पर हमें क्या करना है कि हमारे परिवार में जितने लोग हैं, जितने लोग रहते हैं, उसके बारे में ही लिखना है। देखो, आई एम खाली जगह, तो उसमें आपको अपना नाम लिखना है। फिर माई फादर्स नेम इज़, तो आपके पापा का नाम। माई मदर्स नेम इज़, तो आपकी मम्मी का नाम। माई सिस्टर्स नेम इज़, तो आपकी बहन का नाम। और माई ब्रदर्स नेम इज़, आपके भाई का नाम। तो जैसे गोलोक के फैमिली चार्ट में दिया है, उसी प्रकार ही आपको लिखना है। ओके स्टूडेंट, चलो अब हम एक्टिविटी 8 जो है, यहाँ पे पहेलियाँ दी गई है। तो एक्टिविटी 8 में देखो 3 पहेलियाँ है, तो 3 पहेलियों को हमें समझना है और फिर उसका आंसर लिखना है। इट इज़ अ बिग एनिमल, कि यह बहुत बड़ा प्राणी है। इट हैज़ 2 लॉन्ग टीथ, उसके 2 लंबे दांत है। इट हैज़ अ ट्रंक, कि उसकी एक सूंड है। व्हाट इज़ इट, वह कौन है? कौन आएगा? लंबे लंबे किसके 2 दांत होते हैं, किसकी सूंड होती है? हाथी। हाथी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एलिफेंट। तो एलिफेंट का स्पेलिंग क्या आएगा? ELEPHANT। ओके स्टूडेंट, चलो अभी आगे। इट हैज़ नो विंग्स, के उसके पंख नहीं हैं। बट इट फ्लाइज इन द स्काई, पर वो आकाश में उड़ती है। इट इज़ नॉट अ बर्ड, वह पक्षी नहीं है। व्हाट इज़ इट, वह क्या है? क्या है? काइट। क्या है? काइट। तो KITE। इट हैज़ 4 legs, इट कैन नॉट वॉक, कि उसके 4 पैर है पर वो चलती नहीं है। वी सीट ऑन इट, हम उस पर बैठते हैं। व्हाट इज़ इट, वह क्या है? क्या होगा? 4 पैर है पर चल नहीं सकती, यानी निजी है, हम उस पर बैठते हैं, यानी क्या होगा? कुर्सी। कुर्सी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? चेयर। CHAIR। ओके स्टूडेंट्स,
तो इस प्रकार से पहेलियों को हमने समझा। चलो अभी आगे। यहाँ पे देखो तितली का चित्र देख दिया है ना, तो चलो। ब्राउन एंड फरी, ब्राउन यानी चॉकलेटी कलर, फरी यानी अपने शरीर पर जो बाल होते हैं ना उसे फरी कहते हैं, जो सॉफ्ट सॉफ्ट होते हैं ना वो। कैटरपिलर इन हरी, के कैटरपिलर नाम का जो कीड़ा है वो उसका कलर कत्थई है और उसके शरीर पर सॉफ्ट सॉफ्ट बाल भी है और वो जल्दी में है। किस लिए जल्दी में है? टेक योर वॉक टू द शेडी लीफ और स्टॉल और वॉट नॉट में बी अ लवली स्पॉट, के ये जो कैटरपिलर नाम का कीड़ा जो है वो चलने के लिए एक पत्ते पर, छाँव वाले पत्ते पर या तो फिर डाली पर या तो उसे जो जगह पसंद है वहाँ पर चलने के लिए कौन कौन जल्दी कर रहा है? कैटरपिलर नाम का कीड़ा जल्दी कर रहा है। नो टोड स्पाई यू, टोड यानी मेढक, कि कोई भी मेढक तुझे पकड़ नहीं सकेगा। नो बर्ड पास बाय यू, कि कोई भी पक्षी तेरे बाजू में से नहीं जा सकेगा। ग्रो अप यानी बड़े हो जा, एंड फ्लाई उड़ने लग एज अ लवली बटरफ्लाई, के कैटरपिलर को बता गया है कि तू जल्दी से बड़ा हो जा और उड़ने लग। किस तरह? एक लवली बटरफ्लाई के, एक सुंदर तितली की तरह तो उड़ना चालू कर दे। तो स्टूडेंट ये था हमारा यूनिट 3, जिसमें हमने 1 से 9 एक्टिविटी का अभ्यास किया। आपको वापस एक बार उसे पढ़ना है। ओके स्टूडेंट, चलो फैमिली चार्ट के बारे में खास याद कर लेना, मैं उसमें आपको होमवर्क देने वाली हूँ। चलो अभी माई पेज टू में देखो पहले में क्या दिया है, देखो सुनो, पढ़ो और समझो। तो प्रिंसिपल्स ने मेढा नाम की लड़की से पूछा कि वाई आर यू लेट मेढा, कि मेढा आज तू देर से क्यों आई? तो मेढा ने कहा बिकॉज ऑफ द रोड साइन, के रोड पे जो सूचन बोर्ड था ना उसकी वजह से। प्रिंसिपल सेज विच रोड साइन, कौन से रोड के सूचन बोर्ड की बात कर रही है? मेढा सेज इट सेज स्कूल अहेड गो स्लो, के रोड पर एक सूचना बोर्ड लगा है तो वहाँ पे लिखा है स्कूल अहेड, आगे स्कूल है, गो स्लो धीरे चलो, इसलिए मैं धीरे धीरे चलकर आई। तो मैडम मैं इसलिए स्कूल में लेट पहुँची। चलो अभी आगे। अभी यहाँ पे एक कहानी दी गई है ऊँट और उसके मालिक की, कि एक बार एक जो आदमी था वो अपने ऊँट के साथ रेगिस्तान पार कर रहा था, पर वहाँ पे रात हो जाती है, इसलिए वो वहीं पर ही तंबू बनाकर एक नाइट के लिए रुक जाता है। देखो, वंस अ मैन वॉज क्रॉसिंग द डेजर्ट, क्रॉसिंग यानी पार करना, डेजर्ट यानी रेगिस्तान के। एक बार, वंस यानी एक बार, एक बार एक आदमी रेगिस्तान पार कर रहा था। ही हैड अ कैमल विथ हिम, उसके साथ उसका ऊँट भी था। सुन इट वॉज डार्क, के वहाँ पे तुरंत ही अंधेरा हो गया था। ही पुट अप अ टेंट फॉर द नाइट, फिर रात को सोने के लिए उसने क्या बना दिया? तंबू बना लिया। देन ही टाइड हिज कैमल टू अ स्टिक आउटसाइड द टेंट, फिर उसने क्या किया कि तंबू के बाहर जो उसने लकड़ी लगाई थी तो वो लकड़ी के साथ टाइड यानी बांधना, स्टिक यानी लकड़ी, आउटसाइड यानी बाहर, के उसने ऊँट को बाहर बांध दिया। एट नाइट द कैमल फेल्ट कोल्ड, फिर रात को क्या हुआ कि ऊँट को ठंडी का एहसास हुआ। इट आस्क द मास्टर मे आई पुट माई हेड इनसाइड द टेंट, उसने अपने मालिक से पूछा कि क्या मैं अपना सिर तंबू में रख सकता हूँ? द मास्टर सेड यस यू मे, तो मास्टर ने कह दिया हाँ तुम अपना सिर तंबू के अंदर रख सकते हो। आफ्टर अ वाइल द कैमल आस्क्ड आई फील कोल्ड मे आई पुट माई नेक इनसाइड द टेंट, फिर थोड़ी देर के बाद वापस ऊँट ने पूछा कि मुझे ठंडी लग रही है तो क्या मैं अपना गला तंबू के अंदर रख सकता हूँ? तो मास्टर सेड ओके यू मे, हाँ तुम रख सकते हो। आफ्टर सम टाइम द कैमल सेड आई एम वेरी कोल्ड मे आई हेल्प माई हम्प इनसाइड द टेंट, कि क्या मैं मेरे हम्प को अंदर रख सकता हूँ? हम्प यानी जो ऊपर वो ऊंचा ऊंचा जैसा भाग होता है ना ऊँट का, उसे क्या कहते हैं? हम्प। द मास्टर अलाउड इट, मास्टर ने उसे
सम्मति दे दी। सडनली द मैन फेल्ट कोल्ड, फिर अचानक से वो आदमी को ठंडी लगने लगी। ही वोक अप, वो उठ गया। देर वॉज नो टेंट ऑन हिम, उनके ऊपर तंबू नहीं था। द कैमल टुक द टेंट, तंबू किसने ले लिया था? कैमल ने। द मैन हैड टू स्लीप आउटसाइड द टेंट, और वो जो आदमी था उसे कहाँ सोना पड़ा था? तंबू के बाहर सोना पड़ा था। तो ये थी हमारी स्टोरी। ओके स्टूडेंट, चलो अभी आगे ट्रू फॉल्स दिए हैं कि नीचे दिए गए वाक्य को पढ़ो और सही है या गलत वो कहो। द मैन वॉज क्रॉसिंग अ रिवर, कि एक आदमी नदी पार कर रहा था। सही या गलत? फॉल्स। द मैन वॉज गोइंग विथ अ केमल, के आदमी जो था वो ऊँट के साथ जा रहा था। ट्रू। द मैन टाइड द केमल आउटसाइड द टेंट, के वो आदमी ने ऊँट को तंबू के बाहर बांध दिया था। ट्रू। द केमल वॉज स्लीपिंग विद द मास्टर, के ऊँट जो था वो अपने मालिक के साथ सोया हुआ था। कहाँ सोया हुआ था ऊँट? तंबू के अंदर या तंबू के बाहर? तंबू के बाहर। एट द एंड द मैन वॉज आउटसाइड द टेंट, और अंत में, चौथे में क्या आएगा? फॉल्स। और पांचवे में एट द एंड, के अंत में क्या हुआ? कि वो जो इंसान था, ऊँट का जो मालिक था, वो कहाँ पे था? तंबू के बाहर था। तो उसमें क्या आएगा? ट्रू। तो हमने यूनिट 3 हमारा ट्रैवल टाइम फिनिश हो गया और माय पेज 2 वो भी फिनिश हो गया। तो आपको ये सब एक बार के ध्यान से पढ़ लेने हैं। ओके स्टूडेंट।